हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी की क्लास 8। इससे पहले की अगर क्लास आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि हमारा प्रश्न आज का क्या रहने वाला है। पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली की उत्कृष्टता किस स्थल पर सर्वाधिक स्पष्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मोहनजोदड़ो की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अल बरूनी भारत किस शासक के समय आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, महमूद गजनवी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भारत में किस वर्ष लागू की गई थी। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, 1793 में। प्रश्न नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह में अवध क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, बेगम हजरत महल ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दीन इलाही की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, धार्मिक समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, प्रसिद्ध ग्रंथ हर्ष चरित की रचना किसने की थी। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, बाणभट्ट ने प्रसिद्ध हर्ष चरित की रचना की थी। प्रश्न नंबर 7 है, चोल प्रशासन में ऊर शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इसका अर्थ होगा ग्राम सभा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, बम्बई में हुआ था। चलिए प्रश्न 9 है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। प्रश्न 10, चौरी चौरा की घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया था। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, असहयोग आंदोलन को। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मावसिनराम। प्रश्न 12, जेट स्ट्रीम का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, मानसून पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 13, लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, लौह ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा, विल बी द करेक्ट ऑप्शन डी होगा, गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। चलिए प्रश्न 15 है, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग किस क्षेत्र में केंद्रित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, छोटा नागपुर पठार में केंद्रित है। प्रश्न 16, रोवरिंग फोर्टिज किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, रोवरिंग फोर्टिंग किससे संबंधित है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, तेज पश्चिमी पवने से संबंधित है। प्रश्न 17, भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, चिल्का भारत का सबसे बड़ा लैगून है। प्रश्न 18, पृथ्वी के घूर्णन से क्या उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसके घूर्णन से दिन और रात होता है। प्रश्न 19 है हमारा, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी,
काली मिट्टी मुख्यतः कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, चीन से भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। प्रश्न 21 है। प्रश्न 21 है हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा भारतीय संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय होता है। प्रश्न 23 है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न 24 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, मूल्य कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सन 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। प्रश्न 26, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 27, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये संवैधानिक उपचार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चुनाव आयोग की एक संस्था है, तो इसका विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा 356 अनुच्छेद के तहत। चलिए प्रश्न नंबर 30 है, लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यालय कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इसका कार्यालय 5 वर्ष होता है। प्रश्न 31, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, वाटसन और क्रिक ने। चलिए प्रश्न नंबर 32 है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अग्न्याशय से। प्रश्न नंबर 33, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 34 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। प्रश्न 35, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, पीएच का 7 से कम होने पर, पीएच का मान 7 से कम होने पर माध्यम कैसा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका माध्यम अम्लीय होता है। प्रश्न नंबर 37 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, ओजोन परत O3 गैस से बनी होती है। प्रश्न नंबर 39 है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बल की एसआई इकाई न्यूटन है। प्रश्न नंबर 40, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रश्न 41 है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कौन सी होती है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, रोम होती है। प्रश्न 42, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 43, बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बाइनरी संख्या पद्धति में 2 अंक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, डी होगा, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न 45, इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, आईपी। 46, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एमएस वर्ड एप्लीकेशन है। विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 47, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सी भाषा निम्न स्तरीय होती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, असेंबली निम्न स्तरीय भाषा होती है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, कंपाइलर क्या करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।